नागपुर के नंदनवन थाना क्षेत्र में एक परिवार के साथ बड़ा चोरी का मामला सामने आया है। यह परिवार हाल ही में प्रयागराज में गए थे, जहां वे महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। इसी बीच चोरों ने उनके घर में सेंध लगाकर करीब 4,90,000 रुपए की संपत्ति उड़ा ली। राकेश रामचंद्र पांडे, जो एक एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि 28 जनवरी को उनका परिवार घर का ताला लगाकर प्रयागराज चला गया था। चोरों ने घर की खिड़की तोड़कर दरवाजा खोला और अलमारी में रखे 36,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। घर में चोरी की घटना का पता तब चला जब परिवार के एक रिश्तेदार ने घर का दरवाजा खुला देखा और राकेश को सूचित किया। पांडे परिवार जैसे ही नागपुर लौटे, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना परिवार के लिए एक बड़ा सदमा बनी है, क्योंकि वे धार्मिक यात्रा पर गए थे, लेकिन वापस लौटने पर उन्हें यह अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंजवानी की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम राकेश पांडे है। मेरे घर पे हम लोग कुंभ गए हुए थे मेले में। तो कुंभ मेले में जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ हमारे घर पे चोरी हुई है 27 तारीख की रात को। और चोर बहुत फेमस है, महलंगे नाम है उसका। उसने हमारे यहाँ से 11 तोला सोना और 31,000 कैश और बच्चों के पिगी बैंक में से 5,000 रुपये चोरी करके गया है। और घर से चप्पल और कोल्ड ड्रिंक भी चोरी करके गया है। और वो चोर हमारे जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उस चोर हमको दिख रहा है कि सामने वाले के घर पे भी कूद के भाग गए आ रहा है। वो बिंदास चोरी के स्टाइल से आता है और उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं है। वो कैमरे में बराबर देखता है, उसको कोई डर नहीं है और अकेला चोरी करता है वो। इसके बावजूद हम पुलिस वालों के पास भी गए तो पहले दिन जाने के बाद हमारा एक्सपीरियंस इतना मतलब खराब रहा, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। वो पीआई साहब नहीं थे, बोले अभी हमारा क्या कहते हैं रेड चल रहा है, आप कल आइए रिपोर्ट लिखाने। हम दूसरे दिन गए तो हमें 5 घंटा बैठना पड़ा एक एफआईआर लिखवाने के लिए। और एफआईआर लिखाने के बाद 5 घंटे बाद उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेलिटी किया, 1-2 लोग आए और उसके बाद कोई दिखा नहीं है, ना कोई हमसे मिलने आया, ना फोन आया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है पूरे प्रशासन से और सीपी साहब से कि हमारा माल जो भी गया हुआ है हमें न्याय दें और जल्द से जल्द हमारा सामान जितने जल्दी हो सके उतना दे दें, मिल जाए। और उसका कुछ सामान था जो औजार लेके आया था, ऐसा खतरनाक औजार के साथ घुसता है। हमारी तो अच्छी किस्मत थी कि हम घर पे नहीं थे, नहीं तो ये कोई कांड भी कर सकता, किसी की जान हानि भी हो सकती है। और ये बिंदास घूमता है और जिस तरह से पूरे देश पांडे लॉट में 5-6 घर में घुसने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि ये या तो ये सातिर है या तो इसकी कोई साठगांठ है, जो पुलिस वालों से इसको खौफ नहीं है और पूरे शहर में दहशत मचा के रखा है। तो हमें सीपी साहब से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमी को जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर होना चाहिए, जबकि इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस वालों को मालूम है, फिर भी इसको पकड़ने में इतनी देरी क्यों हो रही है। सर, एक देशपांडे लॉट पे चोरी का मामला सामने आया है। किस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है और कितने रुपए का माल चोरी हुआ है और किस प्रकार से अभी तक पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है? दिनांक 27 जानेवारीच्या रात्री ज्या सलग 2-3 ठिकाणी घरफोड्या झाल्या, त्यापैकी या घरात देखील घरफोडी झालेली होती। परंतु घरातील कुटुंबीय सर्वजण प्रयागराजला गेले होते घर बंद करून। त्या दिवशी ही रात्री घर आरोपीने केलेली आहे। घरातील एकूण रोख रक्कम आणि सोन्याचे दागिने असे मिळून 4,90,000 रुपयांचा माल चोरीला गेलेला आहे। गुन्ह्यातील आरोपीचे सीसीटीव्ही फुटेज आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्या आरोपीचा शोध घेऊन त्याने चोरलेला मुद्देमाल रिकवर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहोत। सर, आरोपी ने पहले क्या पुराने गुना प्रवृत्ति का है? क्या आरोपी ने पहले भी कई घरों को अपना शिकार बनाया है? क्योंकि देशपांडे लॉट में लगातार ये 4थी-5वी चोरी बताई जा रही है। फुटेजवरून आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे दिसत आहे आणि आरोपीचे नाव देखील आम्ही निष्पन्न केलेले आहे आणि त्या आरोपीचा सध्या शोध घेऊन त्याला ताब्यात घ्यायचा आणि त्याच्याकडून त्याने चोरी केलेला माल रिकवर करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत।